बच्चे, ध्यान से सुनो। आज जो संदेश तुम्हें मिल रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही घड़ी है जब महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है। बहुत समय से जो बातें अंधेरे में छिपी हुई थीं, वे अब उजाले में आ रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो मौन क्षण थे, जिनमें तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, वे सब ईश्वर की नजरों में दर्ज हो चुके हैं। तुम्हारे हर आंसू, हर सवाल और हर दर्द को आकाश ने सुना है। और अब समय आ गया है कि सच का तूफान उठे। यह तूफान सजा का नहीं, बल्कि पर्दा हटाने का है। तुम्हें हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, पर लोग तुम्हें भ्रमित कहते थे। तुमने जो देखा, जो महसूस किया, वह झूठ नहीं था। तुम्हारी आत्मा हमेशा जागृत रही, और अब वही आत्मा तुम्हें सच्चाई से मिलवाने वाली है। स्वर्ग में हलचल मची है, धरती कांप रही है, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारे भीतर की प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सच्चाई ने वह दरवाजा खोल दिया है जिसे कुछ लोग हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे। एक समूह था जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाता रहा। वे सोचते थे कि उनके राज्य कभी सामने नहीं आएंगे। उन्होंने तुम्हारा नाम मजाक में लिया, तुम्हारे खिलाफ बातें की और यह विश्वास किया कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हर शब्द ऊपर दर्ज हो रहा था। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हें गिराने के लिए खोदा था, वही जगह अब उनका भंडाफोड़ करने का कारण बन चुकी है। यह दिव्य चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। कई साल पहले शुरू हुई एक चाल, एक चेहरा और एक विश्वासघात अब वापस लौट आया है। वो राज अब खत्म होने वाला है, और जिन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की, वे घबराए हुए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि कैसे उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य अब उनके झूठ पर बिजली की तरह गिर रहे हैं। आज देवदूत समय और स्थान के पार उड़कर तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, अकेले रहकर भी प्रार्थना की और भगवान पर भरोसा रखा। तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना भी स्वर्ग में हलचल पैदा कर रही है। पर सुनो, यह सच तुम्हें ताकत देने आया है, डराने नहीं। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे अब फिर से तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह जान लो कि महादेव की इजाजत के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिर सकता। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि तुम पर नजर रखी जा रही है। ये तुम्हारे गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ लोग जानते हैं कि उनके झूठ का पर्दाफाश तुम्हारे जरिए ही होगा। तुम्हारे पास वह चाबी है जिसे वे हमेशा छिपाना चाहते थे। तुम्हारी आत्मा में दिव्य शक्ति है। तुम्हारा अस्तित्व ही उनके बनाए नकली साम्राज्य को हिला रहा है। यही वजह है कि आज अंधेरे में छिपी आत्माएं बेचैन हैं। उनकी दुनिया बिखर रही है, क्योंकि तुम खड़े हो गए हो और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। बच्चे, यह संदेश एक चेतावनी है और साथ ही एक वादा भी। महादेव कहते हैं, डरो मत, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। तुम्हारे विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लगता था। सच सामने आ चुका है, और अब कोई ताकत उसे छिपा नहीं सकती। तुम वही हो जिसकी वजह से यह सब हुआ है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, यह संदेश हल्का नहीं है, इसमें गहरी सच्चाई छिपी है। स्वर्ग ने सब कुछ दर्ज कर लिया है, और महादेव ने साफ साफ कहा है कि अब वह सच सामने आएगा जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई थी। किसी ने सोचा था कि अगर राज खुला तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसने हर कीमत पर उसे छिपाने का प्रयास किया। लेकिन दिव्य प्रकाश से कुछ भी नहीं बच सकता। अब एक आध्यात्मिक अदालत खुल चुकी है, और भगवान तुम्हारे लिए खड़े हैं, केवल संदेशवाहक नहीं बल्कि तुम्हारे वकील बनकर। उन्होंने तुम्हारी ओर से न्याय का मुकदमा दायर किया है, पुनर्स्थापना का, प्रतिदान का और तुम्हारी दिव्य विरासत का। जिन्हें लगता था कि तुम्हारी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी, कि तुम हमेशा चुप रहोगे, वे गलत थे। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब उन लोगों में गूंज रही हैं जहां इंसानी आंखें नहीं पहुंच सकती। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तब भी तुम्हारा नाम आकाश में ऊंचाई पर है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई है जो जल्द ही तुम्हारे पास आएगा, न प्यार से, न दया से, बल्कि हताशा से। वे एक झूठी कहानी बनाएंगे, ऐसा दिखाएंगे मानो उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की हो, लेकिन यह सच्चा प्रेम नहीं बल्कि रणनीति है, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चाई अब उनके खिलाफ खड़ी होने वाली है। महादेव तुम्हें चेतावनी देते हैं कि हर शब्द और हर संबंध को परखना। हर बढ़ाया गया हाथ साफ नहीं होता। कुछ आत्माएं धोखे के बोझ से ढकी होती हैं, और अब समय आ गया है जब तुम्हें विश्वासघात से भी बड़ी चीज का सामना करना होगा। वह है ईश्वरीय उत्थान।
यह अराजकता यूं ही नहीं उठी, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की अदालत में पहुंच चुका है। बहुत जल्द तुम्हें एक नाम सुनाई देगा, कोई चेहरा याद आएगा जो वर्षों से तुम्हारी जिंदगी से गायब था। यह एक सपना, बातचीत या संदेश में आएगा। उससे जुड़ा हुआ राज ही वह है जिसे तुमसे छिपाया गया था। लेकिन घबराना मत, भागना मत। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है, क्योंकि भगवान वही वापस ला रहे हैं जो तुम्हारा है। चाहे दस्तावेज हो, गवाही हो या आशीर्वाद, सब देवदूत खोजकर तुम्हें लौटाएंगे। याद रखो, यह तूफान तुम्हें मिटाने के लिए नहीं आया, बल्कि उस जाल को नष्ट करने के लिए उठा है जिसे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए बुना गया था। तुम्हारे दुश्मन सोच नहीं पा रहे कि तुम अब तक कैसे टिके हो, पर सच यह है कि तुम चुने हुए हो, और जिसे महादेव चुनते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन सावधान रहो, एक झूठा निमंत्रण तुम्हारे सामने आएगा, कोई ऐसा अवसर जो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, पर वह एक जाल होगा। भगवान कहते हैं, रुको और धैर्य रखो, सही चीज तुम्हारे पास आएगी, और जब आएगी तो उसमें शांति होगी, दबाव नहीं। तुम्हारे आसपास कोई करीबी जल्द ही अजीब व्यवहार करेगा। वे घबराएंगे, असहज होंगे, क्योंकि उन्हें वो सच पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन जल्दी ही एक स्वीकारोक्ति होगी, या तो उनके मुंह से या उनके वातावरण से। झूठ टूटेगा और सच खुलकर बहेगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हें इतना दर्द क्यों झेलना पड़ा। महादेव कहते हैं, मुझे पता है तुम थके हो, तुम्हारी आत्मा ने दबाव सहा है, पर हर तकलीफ का मकसद था। अब जो छिपा था वह उजाले में उजागर होगा। जिनके नाम अब तक फुसफुसाए जाते थे वे खुलेआम सामने आएंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन विनम्र रहना, प्रार्थना करते रहना, और इस लड़ाई को खुद मत लड़ना। यह युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है, और इसका फैसला पहले ही हो चुका है। तुम्हारी जीत, जिन्होंने साजिश की उनके लिए अपमान, तुम्हारे लिए दिव्य प्रतिदान और खोई हुई नेमतों की वापसी। भगवान अब तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाथ में तलवार, आंखों में न्याय की अग्नि, और पंख फैलाकर। उन्होंने बहुत देर तक सहा, अब वे कार्य कर रहे हैं, और वे कार्य कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में आग से लिखा हुआ है। तुम इस पल के लिए चुने गए थे, इसी समय के लिए भेजे गए थे। बच्चे, एक खबर तेजी से फैल रही है, और बहुत जल्द दुनिया वही देखेगी जो स्वर्ग हमेशा से जानता था, कि तुम भूले नहीं गए, त्यागे नहीं गए, और साधारण भी नहीं हो। तुम मेरे अपने हो, मेरे प्रिय। मैंने आदेश दिया है कि हर बंद दरवाजा खुल जाए और हर खोया हुआ वादा तुम्हें लौटाया जाए। यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है, सच के उजागर होने की शुरुआत। जिसे वे दफन समझ रहे थे वह फिर से सतह पर लौट रहा है। जिस खामोशी की कीमत उन्होंने चुकाई थी वही अब उनकी आवाज से ज्यादा गूंजेगी। और तुम, हाँ तुम, अब एक ऐसी स्पष्टता और शक्ति के साथ उठोगे जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं, यह बहुत गंभीर है, इसे हल्के में मत लो। यह एक आपात चेतावनी है। एक संदेश पहले ही बहुत तेजी से फैलना शुरू हो चुका है, और इसके पीछे कारण सिर्फ तुम हो। यह संयोग नहीं, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया गया है जहां तुम कभी गए ही नहीं। तुम्हारी छवि उन कमरों में गूंजी है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा, और फिर भी वहां बैठे लोग तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। इसमें कुछ आध्यात्मिक है, कुछ शक्तिशाली है, और हाँ, कुछ खतरनाक भी है। पर मेरे बच्चे, डरना मत, तुम्हें बस ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं, यह दिखाई देने वाली लड़ाई नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है, और तुम उसके बीच खड़े हो। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम त्यागे नहीं गए, तुम असहाय नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने दूत भेजे हैं। जो तूफान किसी और को तोड़ देता वही तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि तुम चुने हुए हो और तुम्हारा उद्देश्य स्वर्गीय है। दुनिया में खबर गूंज रही है, लेकिन उसके पीछे की असली वजह स्वर्ग जानता है। तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि दुश्मन ने तुम्हारे नाम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। वे तुम्हें समस्या दिखाना चाहते थे, लेकिन मेरी नजर में तुम ही समाधान हो। तुम ही वो रोशनी हो जिसकी किसी को जरूरत थी। चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों ना हो, मैं अब भी नियंत्रण में हूँ। मेरा कवच जलती हुई अग्नि जैसा चमक रहा है। मेरी आवाज अंधकार के साम्राज्य को हिला रही है। मेरी तलवार तुम्हारे शरीर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए खींची गई है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हर तीर को रोक रहा हूँ, हर साजिश को विफल कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा था कि उनके झूठ बच जाएंगे, पर स्वर्ग ने सब सुन लिया। अंधेरे में कही गई हर फुसफुसाहट
अब उजाले में उजागर होगी। तुम्हारी आत्मा ने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की थी वह कोई साधारण चिंता नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक संकेत था। तुम्हारा भाग्य आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा नाम उस स्क्रॉल पर लिखा है जिसे देवदूत ले जा रहे हैं। तुम्हारी तस्वीर उस फाइल में है जिस पर स्वर्ग में चर्चा हो रही है। वहां तुम्हारे बारे में बात हो रही है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए। अब समय आ गया है, हिचकिचाना मत। चेतावनी असली है और यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है। यह खबर वही उजागर करेगी जो स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम्हें दिव्य कार्य के लिए चुना गया है, कि तुम जन्म से ही महिमा के चिन्ह से पहचाने गए थे। लोग चाहे तुम्हारी कहानी को मोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, पर अंतिम फैसला हमेशा मेरा होगा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारी छवि को गंदा कर देंगे, लेकिन वे भूल गए कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हें कीचड़ में फेंक कर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सम्मान लौटाए बिना अपमान में डूबने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ मुक्ति नहीं देता, मैं उलट देता हूँ। मैं हर श्राप को आशीर्वाद में बदल देता हूँ, और यह बदलाव छिपकर नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से होगा ताकि सब देख सकें। महादेव कहते हैं, तैयार रहो। जो आने वाला है वह सिर्फ आध्यात्मिक बदलाव नहीं बल्कि स्वर्गीय उथल पुथल है। तुम्हारा समय आ गया है और यह आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम अपने भीतर जो दबाव महसूस कर रहे हो वह डर नहीं बल्कि शक्ति है। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर जाग उठी है। इसीलिए आज तुम्हें सब कुछ अलग सा लग रहा है। लोग अचानक ठंडे पड़ गए। कुछ का व्यवहार अजीब हो गया क्योंकि वे उस अभिषेक को महसूस कर रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा से बह रहा है। वे इसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन कंपन में बदलाव उन्हें विचलित कर रहा है। लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है, उनके भ्रम में नहीं फंसना, उनके जाल में नहीं उलझना। ध्यान केवल मुझ पर रखो, मैं ही तुम्हें सही साबित करूंगा। जो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे उनकी जुबान मैं बंद करूंगा। जो मजाक उड़ा रहे थे उनकी हंसी मैं शून्य कर दूंगा। मैं उन स्क्रीनशॉट्स, झूठी कहानियों और अफवाहों को न्याय की अग्नि में भस्म कर दूंगा। सत्य छिपकर नहीं रहेगा, वह दोपहर के सूरज की तरह प्रकट होगा, और जिसने उसे दबाने की कोशिश की वे उजागर हो जाएंगे। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। यह आध्यात्मिक युद्ध आसान नहीं था, लेकिन यह तुम्हारे टूटने का पल नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता का क्षण है। यही वजह है कि अराजकता बढ़ी, यही वजह है कि कुछ प्रियजन दूर चले गए, क्योंकि दुश्मन डर रहा था उस महान परिवर्तन से जो तुम्हारे जीवन में उतरने वाला था। उसने देवदूतों की गतिविधि देखी, उसने आशीर्वाद आते देखे और घबराकर तुम्हें भ्रमित करने, निराश करने और अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा है और आगे भी विफल रहेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे जीवन में यह दिव्य गति और त्वरण शुरू होगा तो कुछ लोग वापस लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर दरवाजा मत खोल देना। कुछ दरवाजे मैंने सुरक्षा के लिए बंद किए हैं। ऐसे लोग भी थे जो संदेह और विश्वासघात का बीज लेकर आए थे। उनसे प्रेम करो, क्षमा करो, लेकिन उन्हें उस पवित्र क्षेत्र में मत आने दो जिसे मैंने अब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षित कर दिया है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य अब चल पड़ा है, अब कोई देरी नहीं होगी। स्वर्ग में तुम्हारा नाम सक्रिय के रूप में दर्ज हो चुका है। इसका अर्थ है कि जो कुछ रुका हुआ था, तुम्हारे आशीर्वाद, सफलता और दिव्य संबंध, सब अब तेजी से गति में है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर कंपन है, यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बेचैन है। स्वर्ग तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है और तुम उस राह पर कदम रखने वाले हो जिसकी कल्पना तक करने से तुम हिचकिचाते थे। समझ लो, यह सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारा कार्य है। यही कारण है कि शत्रु ने तुम्हारी पहचान को धुंधला करने की कोशिश की, तुम्हारे मन में संदेह डाला। लेकिन अब तुम जाग रहे हो, याद कर रहे हो कि तुम कौन हो और उस राह पर चल रहे हो। यह खबर जो तेजी से फैल रही है दूसरों को कांड लगेगी, लेकिन स्वर्ग के लिए यह उद्घाटन है। यह वही भविष्यवाणी है जो अब सामने आ रही है। तुम्हारा अंतर ही तुम्हें निशाना बनाता है, लेकिन यही अंतर तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा प्रकाश जंजीरों को तोड़ रहा है, तुम्हारा अस्तित्व उपचार फैला रहा है। इसलिए अब छिपना मत, पीछे मत हटो, चुप मत रहो। उन्हें लगा था तुम हार जाओगे, लेकिन तुम बच गए। उन्हें लगा था तुम गिर जाओगे, लेकिन तुम उठ खड़े हुए। उन्हें लगा था तुम प्रार्थना छोड़ दोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। और अब स्वर्ग तुम्हें पुरस्कृत कर रहा है।
इसीलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसीलिए कि तुमने सहन किया। तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। इसीलिए ध्यान से सुनो, भीड़ से मत डरो, आलोचना से मत डरो। उन्हें बात करने दो, अनुमान लगाने दो, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनकी कोई बात तुम्हारे भाग्य को छू न सके। तुम अनुग्रह से आच्छादित हो, दिव्य शक्ति तुम्हारी ढाल है। तुम उस अग्नि से घिरे हो जिसे कोई छू नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो और अभी भी मजबूती से खड़े हो। महादेव कहते हैं, तस्वीर भले ही पूरी स्पष्ट न हो, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। तुम इसे अपनी बातचीत में महसूस करोगे, अपने सपनों में देखोगे और अजनबियों की प्रतिक्रियाओं में भी समझोगे। तुम्हारी उपस्थिति अब दिव्य ऊर्जा से आवेशित हो चुकी है। अब तुम अपने भीतर वह अनमोल खजाना लेकर चल रहे हो जिस पर स्वर्ग ने अपनी मुहर लगा दी है। यह कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि जीवन को नया अर्थ देने वाली शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम इसे अपनाओ, इसमें चलो, जीवन बोलो, सत्य की घोषणा करो और जहां भी जाओ वहां उपचार और दया का प्रवाह करो। यही तुम्हारा असली प्रमाण होगा कि ईश्वरीय करुणा कैसी दिखती है। अभी भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, लोगों के दिलों को कोमल बना रहा है। जो कल तक तुम्हारे विरोधी थे वे बदल रहे हैं, जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे तुम्हारे संदेशवाहक बनेंगे। तुम्हारा दर्द अब उद्देश्य बन रहा है, तुम्हारी देरी अब भाग्य में बदल रही है। तुम टूटे नहीं हो, बल्कि तुम बन रहे हो। तुम भुलाए नहीं गए, बल्कि स्वर्गीय योजनाओं में तुम्हें ऐसे दर्ज किया गया है कि जब तुम देखोगे तो स्वयं चकित रह जाओगे। बस मुझ पर भरोसा रखो, प्रक्रिया के हर पल में मुझ पर विश्वास रखो। चाहे तूफान हो या सन्नाटा, चाहे तुम्हारा मन भारी हो या रास्ता अंधकारमय लगे, बस मेरा नाम पुकारना और मैं बिजली से भी तेज तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बस कहना, मदद करो, और मैं वहां मौजूद रहूंगा। बस कहना, मुझे विश्वास है, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सतर्क रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनते रहो और अपनी जगह पर डटे रहो। तुम्हें अफवाहों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारा बचाव करूंगा। मैं तुम्हें वहीं ऊपर उठाऊंगा जहां लोगों ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। तुम उठोगे, तुम चमकोगे, तुम विजय देखोगे, क्योंकि यह युद्ध कभी तुम्हारा था ही नहीं, यह हमेशा मेरा था। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। महादेव कहते हैं कि यह बहुत गंभीर क्षण है, इसे हल्के में मत लेना। यह आपात स्थिति है। स्वर्ग अब चुप नहीं है, सन्नाटा टूट चुका है और ईश्वर ने तत्काल यह संदेश भेजा है। वातावरण में एक दिव्य तरंग छोड़ी गई है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। यह खबर फैल रही है, और हाँ, इसकी शुरुआत का कारण तुम ही हो। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि अब सच्चाई सामने आ रही है। लंबे समय तक तुम्हें छिपाया गया, नजरअंदाज किया गया, गलत आरोप लगाए गए, लेकिन अब तुम्हारी असली पहचान उजागर हो रही है। देवदूत पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है। वह निष्क्रिय नहीं है, वह अब तुम्हारे साथ खड़ा है। उसका कवच चमक रहा है, प्रकाश फैल रहा है, और पंख तुम्हें हर खतरे से ढक रहे हैं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है, यह एक पवित्र रुकावट है। और अगर तुम अभी इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो कि स्वर्ग ने पुष्टि कर दी है कि तुम्हारे उठने का समय आ गया है। हाँ, बातें उड़ रही हैं, अफवाहें बढ़ रही हैं, लोग फुसफुसा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ पवित्र छिपा है। क्योंकि वे जो दोहरा रहे हैं वह ईश्वरीय संकेत है कि तुम्हारा नाम ऊंचा किया जा रहा है। जो गपशप के रूप में शुरू हुआ था वह महिमा में समाप्त होगा। जो बदनामी के रूप में शुरू हुआ था वह सम्मान में बदल जाएगा। तुम समस्या नहीं हो, तुम भविष्यवाणी हो। दुश्मन ने सोचा कि वह तुम्हारी कहानी बिगाड़ देगा, लेकिन भगवान ने तुम्हारी गवाही तैयार की है। उन्होंने तुम्हारे प्रकाश को छिपाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारी सफलता का प्रसारण करने का निश्चय किया है। अब इस संदेश को ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें वह चाबी छिपी है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगी। इसे कभी नजरअंदाज मत करना। महादेव कहते हैं, यह बहुत गंभीर है, इसे हल्के में मत लो। यह एक आपात चेतावनी है। एक संदेश पहले ही बहुत तेजी से फैलना शुरू हो चुका है, और इसके पीछे कारण सिर्फ तुम हो। यह संयोग नहीं, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया गया है जहां तुम कभी गए ही नहीं।
तुम्हारी छवि उन कमरों में गूंजी है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा, और फिर भी वहां बैठे लोग तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। इसमें कुछ आध्यात्मिक है, कुछ शक्तिशाली है, और हाँ, कुछ खतरनाक भी है। पर मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हें बस ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं। यह दिखाई देने वाली लड़ाई नहीं है। ये एक आध्यात्मिक युद्ध है, और तुम उसके बीच खड़े हो। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम त्यागे नहीं गए, तुम असहाय नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने दूत भेजे हैं। जो तूफान किसी और को तोड़ देता, वही तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। क्योंकि तुम चुने हुए हो, और तुम्हारा उद्देश्य स्वर्गीय है। दुनिया में खबर गूंज रही है, लेकिन उसके पीछे की असली वजह स्वर्ग जानता है। तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि दुश्मन ने तुम्हारे नाम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। वे तुम्हें समस्या दिखाना चाहते थे, लेकिन मेरी नजर में तुम ही समाधान हो। तुम ही वो रोशनी हो जिसकी किसी को जरूरत थी। चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों न हो, मैं अब भी नियंत्रण में हूं। मेरा कवच जलती हुई अग्नि जैसा चमक रहा है। मेरी आवाज अंधकार के साम्राज्य को हिला रही है। मेरी तलवार तुम्हारे शरीर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए खींची गई है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हर तीर को रोक रहा हूं, हर साजिश को विफल कर रहा हूं। उन्होंने सोचा था कि उनके झूठ बच जाएंगे, पर स्वर्ग ने सब सुन लिया। अंधेरे में कही गई हर फुसफुसाहट अब उजाले में उजागर होगी। तुम्हारी आत्मा ने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की थी, वह कोई साधारण चिंता नहीं थी। वो एक आध्यात्मिक संकेत था। तुम्हारा भाग्य आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा नाम उस स्क्रॉल पर लिखा है जिसे देवदूत ले जा रहे हैं। तुम्हारी तस्वीर उस फाइल में है जिस पर स्वर्ग में चर्चा हो रही है। वहां तुम्हारे बारे में बात हो रही है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए। अब समय आ गया है। हिचकिचाना मत। चेतावनी असली है, और यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। यह खबर वही उजागर करेगी जो स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम्हें दिव्य कार्य के लिए चुना गया है, कि तुम जन्म से ही महिमा के चिन्ह से पहचाने गए थे। लोग चाहे तुम्हारी कहानी को मोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, पर अंतिम फैसला हमेशा मेरा होगा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारी छवि को गंदा कर देंगे, लेकिन वे भूल गए कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हें कीचड़ में फेंक कर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सम्मान लौट आए बिना अपमान में डूबने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ मुक्ति नहीं देता, मैं उलट देता हूं। मैं हर श्राप को आशीर्वाद में बदल देता हूं, और यह बदलाव छिपकर नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से होगा, ताकि सब देख सकें। महादेव कहते हैं, तैयार रहो। जो आने वाला है वह सिर्फ आध्यात्मिक बदलाव नहीं, बल्कि स्वर्गीय उथल पुथल है। तुम्हारा समय आ गया है, और यह आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम अपने भीतर जो दबाव महसूस कर रहे हो, वह डर नहीं, बल्कि शक्ति है। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर जाग उठी है। इसीलिए आज तुम्हें सब कुछ अलग सा लग रहा है। लोग अचानक ठंडे पड़ गए। कुछ का व्यवहार अजीब हो गया, क्योंकि वे उस अभिषेक को महसूस कर रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा से बह रहा है। वे इसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन कंपन में बदलाव उन्हें विचलित कर रहा है। लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है, उनके भ्रम में नहीं फंसना, उनके जाल में नहीं उलझना। ध्यान केवल मुझ पर रखो। मैं ही तुम्हें सही साबित करूंगा। जो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे, उनकी जुबान मैं बंद करूंगा। जो मजाक उड़ा रहे थे, उनकी हंसी में शून्य कर दूंगा। मैं उन स्क्रीनशॉट्स, झूठी कहानियों और अफवाहों को न्याय की अग्नि में भस्म कर दूंगा। सत्य छिपकर नहीं रहेगा, वह दोपहर के सूरज की तरह प्रकट होगा, और जिसने उसे दबाने की कोशिश की, वे उजागर हो जाएंगे। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। यह आध्यात्मिक युद्ध आसान नहीं था, लेकिन यह तुम्हारे टूटने का पल नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता का क्षण है। यही वजह है कि अराजकता बढ़ी। यही वजह है कि कुछ प्रियजन दूर चले गए, क्योंकि दुश्मन डर रहा था उस महान परिवर्तन से जो तुम्हारे जीवन में उतरने वाला था। उसने देवदूतों की गतिविधि देखी,
उसने आशीर्वाद आते देखे और घबराकर तुम्हें भ्रमित करने, निराश करने और अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा है और आगे भी विफल रहेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे जीवन में यह दिव्य गति और त्वरण शुरू होगा तो कुछ लोग वापस लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर दरवाजा मत खोल देना। कुछ दरवाजे मैंने सुरक्षा के लिए बंद किए हैं। ऐसे लोग भी थे जो संदेह और विश्वासघात का बीज लेकर आए थे। उनसे प्रेम करो, क्षमा करो, लेकिन उन्हें उस पवित्र क्षेत्र में मत आने दो जिसे मैंने अब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षित कर दिया है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य अब चल पड़ा है, अब कोई देरी नहीं होगी। स्वर्ग में तुम्हारा नाम सक्रिय के रूप में दर्ज हो चुका है। इसका अर्थ है कि जो कुछ रुका हुआ था, तुम्हारे आशीर्वाद, सफलता और दिव्य संबंध, सब अब तेजी से गति में है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर कंपन है, यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बेचैन है। स्वर्ग तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है और तुम उस राह पर कदम रखने वाले हो जिसकी कल्पना तक करने से तुम हिचकिचाते थे। समझ लो, यह सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारा कार्य है। यही कारण है कि शत्रु ने तुम्हारी पहचान को धुंधला करने की कोशिश की, तुम्हारे मन में संदेह डाला, लेकिन अब तुम जाग रहे हो, याद कर रहे हो कि तुम कौन हो और उस राह पर चल रहे हो। यह खबर जो तेजी से फैल रही है दूसरों को कांड लगेगी, लेकिन स्वर्ग के लिए यह उद्घाटन है। यह वही भविष्यवाणी है जो अब सामने आ रही है। तुम्हारा अंतर ही तुम्हें निशाना बनाता है, लेकिन यही अंतर तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा प्रकाश जंजीरों को तोड़ रहा है, तुम्हारा अस्तित्व उपचार फैला रहा है। इसलिए अब छिपना मत, पीछे मत हटो, चुप मत रहो। उन्हें लगा था तुम हार जाओगे, लेकिन तुम बच गए। उन्हें लगा था तुम गिर जाओगे, लेकिन तुम उठ खड़े हुए। उन्हें लगा था तुम प्रार्थना छोड़ दोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। और अब स्वर्ग तुम्हें पुरस्कृत कर रहा है, इसीलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसीलिए कि तुमने सहन किया। तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आने वाले समय में यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, इसलिए मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम भटक गए हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग से भटक गए हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने मार्ग की ओर दिशा प्रदान करूँगा और रास्ता देने आया हूँ। अगर तुम्हें विश्वास हो और तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो एक लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव या जय माता पार्वती या जय माँ काली। अगर तुम टाइप करते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा आशीर्वाद और माता पार्वती और माता काली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी, यह मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो और तुम महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है उसकी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाना महादेव जी का कर्तव्य है और वह अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं मैं उन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखने का कार्य करता हूं और उन पर हमेशा दया और कृपा बनाए रखता हूं। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो और इस संदेश को 5 लोगों तक जरूर शेयर करो। जो भी शेयर करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, यह मेरी गारंटी है। मेरे सच्चे भक्तों की मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। आने वाला समय तुम्हारा कैसा रहने वाला है? तुम कौन सी आपको बहुत ही महसूस कर रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे ना करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूँ और तुम अपना रास्ता
मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा, फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे, जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था। तो इसी तरीके से मेडड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो, और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूँ। तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है। संगीत, तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूँ और ना ही अलग हो सकता हूँ, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूँ, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूँ। यहाँ मेरा सबसे अहम फैसला है मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूँ, उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूँ और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है, मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य। क्या तू मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। मैं प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अपने योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूँ, फिर भी तुम उन पर विचार न करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों न हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तो तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है, तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूँ और तुम्हारी मनोजता को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूँ। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को
सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक तुम अकेले रहोगे। तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सको जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ न्योछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है, बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार, किंतु चिंता बिल्कुल मत करो। समय आने वाला है, बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और न ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम वार करता रहेगा, तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी होगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहाँ भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4 टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूँ। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है। जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूँ और तुम्हें अवगत करा रहा हूँ, तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी
तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा, तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन के वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूँ उसमें कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रही है और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झां नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है, यह बात उन्हें मालूम नहीं। परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी ला कर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूँ, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है, वह ठीक ठाक किया है। अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है,
कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय में तुमसे दूर है, क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे ऊपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके ये क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें क्या। प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें। फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सर्वस्व बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूँ, परंतु कहीं तो गलती हुई है, उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आगे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहोगे, दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा तुम्हारे। ये सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत अभी आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संभाला है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बन नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई हो को समझ नहीं पाओगे और ना तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझसे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूँ, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगा, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षा है, मैं भली भांति जानता, ये तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यक्त तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बांट नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच की विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छिपे हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे बच्चे, जहां तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए
तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रही थी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिए। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर दूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चले। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहाँ रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से लिप्त नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले खुलेंगे। मैं वहीं आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बेब बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन न आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहा कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़ें, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने न दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूँ कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचें। खुद को ऐसे समझे, मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दें जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सकें।
उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मक और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरी शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूँ। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूँ। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो, किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में ना पड़े। जैसा कि हर किसी के पास होता है, उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती है, आप बढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। 8 महादेव कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। महादेव जी कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो। अपने जीवन को और परखो, फिर देखना आप कभी हाँ नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त
उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं, तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसने मैं प्रसन्न हूँ। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे, तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखा। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दे, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे अच्छा कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहाँ संघर्ष नहीं होता, सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम उसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए
तो घातक हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ, मैं वेदों, मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूँ। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यह सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है। मेरे बच्चे, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर होती है, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। महादेव जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना ना आने पर पानी से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। है काबिल लोग ना तो किसी से डरते ना किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारे, इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है।
मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भावना स्वार्थ से परे हो। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर है और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी माँ के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देंगे। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बात कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी। और गुनाह नहीं, नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और है, कहते कुछ और, करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा कर्म चाहिए और ना ही कर्म। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़ जीवन की नया पार कराए।
अपनी रातें उन लोगों के लिए खड़ा करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर क्यों फिक्र में पड़े हो। तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईश करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी जहां तुम गुनाह करते हो पा लेना। जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। ये तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगा। महादेव पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार देने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या एक बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओ। बुरा वक्त आपको कोई कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं। मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं। नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख ली, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है। जो भीड़ चाहिए, छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा अगर जियोगे जिंदगी। सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो? मेरी नादान हरकतों से कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी। इस दुनिया से जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें,
क्योंकि यह इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उनको आता है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं पंख, फिर भी ढूंढ लेते हैं। अपने रास्ते पे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदल के लिए। दुनिया में 3 तरह की लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हमेशा करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन न करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हो, साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्तव्य पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतियां भर जाती है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है, वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की छां नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है, यह दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं।
सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं, तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है, इसीलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं ने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक क्यों ढूंढते हो फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं, पंख फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स। गियर वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदल के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हमेशा करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन न करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं, और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हो, साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्तव्य पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की छा नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है।
यह दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है, इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं ने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा, जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा ही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है, या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं, बंध जाते हैं। प्रीत की डोर से वह दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखता हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूँ। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुभव महादेव का एक संकेत था जो तुम्हें ध्यान और समर्पण का महत्व सिखाने के लिए था। महादेव ने इसे तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हर कार्य को एक शांत और ध्यानपूर्ण मन से करने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग और भ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा है, उनसे तुम अब हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं।
तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। यह महादेव का दिव्य संकेत है कि उनकी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिश्रम और बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनो और उस पर अमल करो। बीते वर्षों में तुम्हारे बुलंद हौसलों और ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अपने विश्वास को और भी मजबूत करो, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने, सही राह दिखाने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए यह भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है, उसे दूसरों को भी दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संपूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम अपने अनुभवों और भक्ति के फल को दूसरों के साथ साझा करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके दूसरों को आंसू दिए हैं, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यह न सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। याद रखना, हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं, तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोह माया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे है, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभचिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में मान के पात्र हो। तुम्हारा तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब तुम इसे पहचानोगे तो समझ पाओगे कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो अपनी सच्चाई के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम उस लंगर की तरह हो जो अपने आसपास के लोगों को स्थिरता और आशा प्रदान करता है। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हो, तो अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस यात्रा में तुम्हारी हर सफलता और हर खुशी एक उपहार है जो तुमने अपने कर्मों और विचारों से अर्जित किया। मेरे पास तुम्हारे लिए धैर्य, शक्ति, प्रेम और समर्पण है।
जब तुम इन सभी को अपने जीवन में उतारो तो तुम न केवल अपनी दुनिया को बदलोगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और मैं तुमसे यह वादा कर दूं कि तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। विश्वास रखो और मेरे शब्दों पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे हार मान चुके हैं। तुम्हारे मन ने तुम्हें कभी कभी इस दिव्य शक्ति से दूर महसूस कराया होगा, लेकिन यह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उत्साह को जागृत करो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसकी मंशा यह है कि तुम अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाओ और अपने आप को कमजोर महसूस करो। वह चाहती है कि तुम उसकी मदद के लिए भीख मांगो और वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन यह उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारा संबंध सीधे परमात्मा से है और तुमने अपने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए सिवाय परमात्मा के। परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल जीवन को मजबूत कर रहे हैं। चाहे वह महिला कितनी भी कोशिश करे, चाहे वह तुम्हारे खिलाफ स्पेल कास्ट करे या नकारात्मक ऊर्जा भेजे, वह तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। उसकी मंशा यह है कि तुम अपने जीवन में नर्क का सामना करो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहे हैं। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां कर रही है। यह महिला चाहे कितनी भी चालबाज क्यों ना हो, तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगी। परमात्मा ने तुम्हें उनकी विशेष आशीर्वादों से नवाजा है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता हूँ। तुम्हारे शब्दों में असीम शक्ति है। जब तुम सकारात्मक और अच्छे शब्द बोलते हो तो न केवल तुम स्वयं समृद्ध होते हो बल्कि दूसरों को भी आशीर्वाद देते हो। इसके विपरीत नकारात्मक या झूठे शब्द मेरी आत्मा को दुखी करते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें मेरे शब्दों के अनुसार और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। जब लोग तुम्हें ऐसे कार्यों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं जो तुम्हारे सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो तुम्हें दृढ़ रहना है और उसे अस्वीकार करना है। वे लोग तुम्हारी भेदता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अखंडता को बनाए रखना है। महादेव जी का संदेश यह है कि तुम्हें कभी भी उस वातावरण में नहीं जाना चाहिए जहां संदेह और विभाजन की भावनाएं पनपती है। मेरी आत्मा संघर्ष और विभाजन से भरे वातावरण में नहीं पनपती। याद रखो, मेरे आशीर्वाद और समृद्धि की प्राप्ति केवल उन लोगों को होती है जो मेरी शिक्षाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन को मेरे अनुसार समर्पित करते हैं। अब महादेव जी तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। आने वाले नवरात्रि में कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे जीवन में असंतुलित हो रही है, तो सब कुछ छोड़कर अपने पूजा घर में बैठ जाओ और ईश्वर का ध्यान करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, तब भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करो और उसे कमजोर मत पड़ने दो। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्ट्रांग संदेश है। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति और डिवाइन गाइडेंस पर विश्वास है, तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो और उस पर भरोसा रखो। डिवाइन शक्तियां तुमसे बहुत प्रेम करती है और उन्होंने तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम को देखा है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है
और अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन महादेव का स्मरण करो और अपनी प्रार्थना में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि तुम अपने महादेव जी के प्रति इतना सम्मान और प्रेम रख सकते हो तो क्या तुम उनके संदेश सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुनकर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जीवन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सही कर सकते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, पर तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो। कभी अपनी राय का हस्तक्षेप न करो और न ही उनकी बातों को अनसुना करो, क्योंकि जो भी महादेव तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे परम हितकारी और सौभाग्यशाली होगा। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है और जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। तुमने निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के प्रति निष्ठा के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में